हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंट्राडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें इस बारे में सीखेंगे। यह क्लास बहुत ज़्यादा बेसिक क्लास है। अगर किसी को बेसिक आता है तो वो ये क्लास स्किप कर सकता है। ये एकदम बिगनर लोग के लिए जो अभी अभी सीखना शुरू किए हैं या स्टार्ट किए हैं। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल की ओर जाएंगे। यह बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। जब भी हम इंट्राडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो हमेशा एक बात याद रखेंगे कि जो पिछले दिन का हाई और लो है उससे पहले मार्क कर लें। मैं इसमें एक सेटिंग देख रही हूँ जिसमें सेशन ब्रेक करके पता चल जाए कि कौन से दिन का। यहाँ लाइट कलर आ रहा है सेशन ब्रेक का। सेशन ब्रेक का हमें पता लग जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे अब ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का। तो इसमें हम सबसे पहले अपना मार्क करना स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे हाई जो था लास्ट ट्रेडिंग डे में, ये हमारा स्विंग हाई, ये हमारा हाई पॉइंट था। इसको एक मार्क कर लीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रीवियस डे या लास्ट डे, नहीं प्रीवियस डे लिखते हैं, ज्यादा बेटर है। प्रीवियस डे हाई, या आप अपना कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। प्रीवियस डे हाई, ये बेटर है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस डे का हाई लिख दिया। अब हम प्रीवियस डे लो मार्क कर लेंगे। ये हमारा 48082 पर अप्रोक्सीमेट यहीं आ रहा है कहीं। ये हमारा प्रीवियस डे लो, डे हाई डे लो, तो प्रीवियस डे लो। आप अपने को जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, सही लगे, आप वो मार्क कर सकते हैं। तो हमने यह एक मार्क कर दिया। अब हमने 15 मिनट के चार्ट पे ये मार्क कर दिया, और जब भी हम इंट्राडे करते हैं तो उस दिन का 5 मिनट का या 15 मिनट का हाई लो भी मार्क कर लेना बेटर है। अब ये लाइव डेटा नहीं है, यह 28 का है। तो जैसे हम ये वाला अगर मान लीजिए हमने इसको मार्क किया होता तो ये 5 मिनट का या 15 मिनट का ये कैंडल होता है, यहाँ से यहाँ तक के, इसको मार्क कर लेते। सपोज कि हम 27 का कर रहे होते तो 5 मिनट का ये, और ये जैसे ये सपोज यहाँ होता और ये यहाँ पे, ये यहाँ होता, तो हम 5 मिनट का, सॉरी 15 मिनट का एक ये मार्क कर लेते, और ये 15 मिनट का ये मार्क कर लेते। देख लीजिए इसी रेंज में मूव होता रहा है। यहाँ से स्ट्रेटेजी बन सकती है। जैसे ही ये ब्रेक किया, एक स्ट्रेटेजी कुछ पॉइंट्स यहाँ मिल सकते हैं, और एक स्विंग हाई लो पे एक स्ट्रेटेजी बन सकती है आराम से। जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ से जैसे ये पॉइंट पे 15 मिनट में क्रॉस किया तो एक बहुत अच्छा, ये देखे ये 15 मिनट पे ये क्लोज किया, यहाँ पे कैंडल, और ये बहुत अच्छा यहाँ तक के कुछ पॉइंट हमको मिल गए हैं। तो लेकिन आज हम स्ट्रेटेजी पे बात नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात कर रहे। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, जो हमारा आज का था उसमें हम चेक करेंगे, क्योंकि उसके आगे भी हमें डिस्कस करना है। जैसे हमारा ये था, और एक हमारा ये हो गया 15 मिनट के चार्ट पे। अब हम 926 ईएमए क्रॉस के हिसाब से, ये मेरा सेट है। आप इंडिकेटर में, यहाँ पे इंडिकेटर में जाके ईएमए क्रॉस लिख सकते हैं, दिखाई देती हूँ ईएमए क्रॉस, ये इस पे आपने क्लिक करना है। अभी हाँ दो दो लग गए हैं लगता, एक को मैंने डिलीट कर दिया है। और वहां पे आपने यहाँ पे ये इसमें जैसे आ गया, यहाँ सेटिंग में जाकर यहाँ 26 अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ 26 करके ओके कर देना है। कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अब ये स्टाइल में ये कलर है, इसको डार्क कलर कर दिया है एक, जैसे सपोज ये डार्क कलर कोई भी कर देना। और इसको मैं जनरली ब्लैक रखती हूँ। क्रॉस जो होता है ये ब्लैक हाईलाइट ज़्यादा थिक होता है, तो ये ज़्यादा हाईलाइट तरीके से दिखता है, जैसे ये दिख रहा है। तो हमारा
15 मिनट के चार्ट में 926 ईएमए क्रॉस इस पॉइंट पे हो रहा, मतलब इसका अर्थ है कि मार्केट अब बियरिश जोन में जा रहा। 26 ईएमए ऊपर है और 9 नीचे है। ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्रॉस ये बना, आप नोटिस करना अगर साइडवेज नहीं है मार्केट, जैसे एक ये ईएमए क्रॉस बना और इससे ऐसा बड़ा कैंडल बनता है, तो इसको चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि दिखने में। जैसे अब ये एक ईएमए क्रॉस बना, एक ईएमए क्रॉस ये बना। मैं काफी समय से इसी ईएमए क्रॉस पे वर्क कर रही हूँ, इसको रिसर्च कर रही हूँ, सीख रही हूँ। तो मुझे ये बहुत ज्यादा इंट्राडे के लिए बेस्ट ईएमए लगता है। हालांकि लोग अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी एक इंडिकेटर लेकर लंबे समय तक उसी पे टिके रहें तो ही आपको असली चीज समझ में आएंगी। तो अब ये देखिए यहाँ से ये ईएमए से क्रॉस के बाद मार्केट एक पॉइंट ये दिया, 600 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है। उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आने के बाद वापस एक रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ से ये यहाँ से एक हाई मार के प्रीवियस हाई से 487 पॉइंट गिरा है, मतलब अप्रोक्सीमेट 500 पॉइंट गिरा हुआ है, 485 पॉइंट गिरा हुआ है। तो हमारे लिए ये बहुत बेटर काम करता है अगर साइडवेज नहीं है। तो हमेशा याद रखना ये साइडवेज में काम नहीं करता। जैसे ये देखिए यहाँ पे इतने जोन में, ये देखिए यहाँ पे साइडवेज में बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। जब भी ईएमए क्रॉस काम करेगा एक बड़ी कैंडल आपको 15 मिनट की अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेंगी, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। अक्सर आप नोट करना इस ईएमए की खास बात, जब भी जब भी ये कैंडल जब भी ये कैंडल बनती है तो ये वापस इस रेट पे नहीं आती, रेंज पे, इसके आधे ही यहाँ से टर्न होके वापस ऊपर जाती है जैसी ये बड़ी कैंडल बनती। अब इसकी स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करेंगी वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, लेकिन एक मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे एक बड़ी कैंडल बनती है तो हमारा एक बुलिश सिग्नल हमको मिल जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट हमको यहाँ मिल गया। देखिए अब इस कैंडल पे हमको कितना, मतलब ये कैंडल क्रिएट होने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 200 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गए। अगर हम इसको स्ट्रेटेजी बनाए तो एटलीस्ट कम से कम बैंक निफ्टी ऑप्शन में 50 पॉइंट तो आपको कहीं नहीं गए। अगर डेल्टा थीटा सब देखने के बाद भी 50 पॉइंट कम से कम आप टारगेट लगते हैं तो इसमें ही अगर आप एट द मनी इन द मनी लेते हैं तो उसमें आपको 40-50 पॉइंट आराम से मिल जाते थे। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत बार अच्छे से वर्क करती है, लेकिन ये साइड वेज में बिल्कुल वर्क नहीं करती। यह साइड वेज में ये देख लीजिए यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं, इसके लिए एक ऐसा ब्रेकआउट जरूरी है। अब इसमें अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अब ये स्ट्रेटेजी का यहाँ से देखिए ये एक स्ट्रेटेजी यहाँ से लेकर यहाँ तक के 600 पॉइंट का ब्रेकआउट दिया है। ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी नेक्स्ट डे, तो बहुत अच्छा इसने वर्क किया क्योंकि यहाँ एक बड़ी कैंडल क्रिएट हो गई। तो मोस्टली आप पीछे बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये ऐसे ही जब एक बड़ी कैंडल हो तो बहुत गैप डाउन ही होता है अक्सर, मतलब 10 में से 7 या 8 ट्रेड तो पक्के होते ही हैं जो बैंक निफ्टी इस तरह से 926 ईएम के हिसाब से वर्क करता है। 80-90% ये वर्क करता है, सिर्फ साइडवेज में यह स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती। तो इसके हिसाब से ये हमने अपना एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, क्योंकि हमारे लिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अब देखिए इसकी कमाल बात, जैसे ये प्रीवियस डे के हाई के बाद, प्रीवियस डे जो इसका हाई है, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से इस रेंज के ऊपर यहाँ पे घूम के यहाँ भी टच नहीं हुआ। 26 कैंडल को यहाँ जाके कहीं टच हो रहा है, इसके नीचे ही घूमती रही। तो इसका सिग्नल, ये एक सिग्नल मिलता है कि बैंक निफ्टी इसके नीचे ही रहेगा, कुछ समय तक के यहाँ स्पेंड करेगा। तो अब देखिए इसमें ट्रेंड कैसा बन रहा है।
इसमें एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है। अब ये देखिए, ये कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन, एक तो ट्रेंड लाइन ये हुई, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ये एकदम एग्जैक्ट चल रही है, और एक ट्रेंड लाइन ये भी मान सकते हैं हम कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। पर ये दो, इसमें दो ही टच पॉइंट हो रहे हैं, तो हमारे लिए ये सबसे बेटर है। इसमें 3 पॉइंट टच हो रहे हैं, जैसे आप इसको देखिए, पॉइंट ये टच हो रहा, दूसरा पॉइंट ये टच हो रहा, और तीसरा पॉइंट यहाँ तो इसने ब्रेकआउट दे दिया, मतलब थोड़ा सा ये इतना बाहर कर चला गया। लेकिन अब इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा जो 926 के हिसाब से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए यहाँ एक पुल बैक लेता है, यहाँ पे एक पुल बैक लेता है, इस रेंज पर टच करती है, इस यहाँ से, या तो यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, या तो यहाँ से। जब तक ये जब तक 26 ईएमए ऊपर रहेगा, ये अब बियरिश ही रहेगा। इसने ये क्लियर कट हमें ये बता देता है, ये हमेशा बियरिश ही रहेगा। अगर किसी को इसकी लाइट, मतलब लाइन डार्क नहीं दिख रही, तो हम यहाँ से एक डार्क सेट कर देते हैं। ये ग्रीन वाली डार्क हो गई, रेड वाली डार्क ही है। ये थोड़ी डार्क दिख रही है अभी। तो जैसे ही, तो हमने इस हिसाब से 920 के हिसाब से एक रेजिस्टेंस ये मार्क किया। अब हम कल के लिए, मार्केट जब भी मंडे ओपन होगा, कल के लिए एक रेजिस्टेंस ये मार्क कर लेते हैं। डे में एक रेजिस्टेंस ये हमने मार्क कर लिया, और एक रेजिस्टेंस 48.3। देखिए कितना साइडवेज होके मार्केट यहाँ भी घूम सकता है। ये 48,3,100, ये हमारा रेजिस्टेंस, और सपोर्ट तो हमारा प्रीवियस डे सपोर्ट ये है, एक हमारा ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हमें 926 हो गया। अब हम इसके हिसाब से, ओ आई के हिसाब से भी एक मार्क कर लेते हैं कि कहाँ ज्यादा कॉल और ओपन इंटरेस्ट है, तो एक हमको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। देखिए एक लेवल तो ये हमने जैसा 48,000 पे मार्क कर ही दिया है, 48,801, 48,801। प्रीवियस डे हाई हो गया 48,577। ये तो छोटे छोटे स्मॉल मार्क हुए हैं। और प्रीवियस डे लो, अब देखिए यहाँ पे ये जो एक रेजिस्टेंस ये हो रहा, यहाँ से बहुत देर यहाँ पे बिताने के बाद फिर से अगर यहाँ से ऐसा एक प्रीवियस डे हाई के ऊपर बंद कर दे, कल मंडे को मार्केट यहाँ कहीं बंद कर दे, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन यहाँ से मार्केट घूम गई है, यहाँ पे 3 कैंडल, 15-15 मिनट की 3 कैंडल, अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने क्रिएट कर दी है। तो हो सकता है यहाँ से गैप डाउन हो, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करे, फिर एक पुल बैक देकर वापस आए। तो हमारा, देखिए हमारा ओ आई के हिसाब से ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है, 48,000, 48,000 बहुत सपोर्ट है, और एक 48,500। तो ये प्रीवियस डे हाई उसी स्विंग हाई के पास में है, और 48,500। तो ये हम कभी भी हम जो मार्क करते हैं, तो वो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है कि 48,000 बोल दिया तो 48,000 ही, ऐसा नहीं होता है। अभी आप इसमें, मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये 48,75 बोला, तो ये इतना रेंज, इसका टोटल रेंज इतना हो सकता 48,500 से इस बेच में, यहाँ से कहीं भी, यहाँ जैसा अभी देखिए, ये एक पॉइंट पे इसने रिजेक्ट किया। पहले इसने यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ बनाया, तीसरा यहाँ बनाया, तो ये एक इस तरीके से रेजिस्टेंस बनाते हुए आ रहा। तो ये पूरा इतना रेजिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये रेजिस्ट कर सकता है।
यहाँ भी जा सकता है, इस लाइन तक भी आ सकता है। देखिए जैसे ये दो लाइन यहाँ पे टच करके आई, तो एक तो यहाँ टच हो गई यहाँ पे, तो इस जोन में अब जैसे प्रीवियस डे लो का बोला है, तो इस इधर भी ये रेंज आ रहा है, जैसे 48,000 से 88 तक, तो ये जोन हमारा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस होगा हमारा। जो 15 मिनट चार्ट पे असली जो निकल के आ रहा, अगर मार्केट मंडे को यहाँ पर, यहाँ जाकर ऐसे आ रही, यहाँ जाकर ऐसे आ रही, तो कंसोलिडेट करती रहेंगी। अगर यहाँ पे जैसे ही प्रीवियस डे हाई इसने क्रॉस किया, तो एक अच्छा पॉइंट हमको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। यहाँ भी ऐसे लो में भी अगर ये सपोर्ट, जैसे ही ये मेजर सपोर्ट तोड़ता है 48,000 का, तो हमको 200-300 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। इसी इसी को ही ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो हमारे जो जोन हो गए एक, तो हमने एक तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा डे के हिसाब से, दूसरा हमने 926 के हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट चेक किया, तीसरा हमने ओआई के हिसाब से इंट्राडे के लिए। और एक और चीज हम इसमें देख सकते हैं, जो लोग बिगनर हैं वह लोग पीवट पॉइंट के हिसाब से भी, पीवट के हिसाब से भी रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो अब ये देखिए पीवट के हिसाब से, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देती हूँ ताकि ड्राइंग थोड़ी ठीक दिखे। हम ड्राइंग मास्टर तो नहीं है। हाँ, अब ये देखिए ये ट्रेडिशनल बेस पे है, फिबोनाची भी यूज करते हैं, लेकिन फिबोनाची में सपोर्ट 4 नहीं दिखता। तो अब जैसे देखिए मार्केट इस प्रीवियस डे लो पे यहाँ कहीं जाके टच होके रिवर्स हुआ है, तो इसके S4 के हिसाब से 4851, और नेक्स्ट सपोर्ट ये आ रहा कहीं नीचे 47,857। तो ये भी बहुत सही वर्क करता है, इस पे भी मैं काफी समय तक के देखा है। तो इसको लगाना कैसे, इंडिकेटर पे जाके यहाँ आपने कीवर्ड्स टाइप कर देना, पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इस पे क्लिक करना, मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इनपुट पे जाइए, यहाँ ट्रेडिशनल है, मैं जनरली फिबोनाची यूज करती हूँ, लेकिन फिबोनाची के S3 के बाद से S4 S5 नहीं है, तो मैं एस ट्रेडिशनल यूज कर लेना। जब आपको और बड़े सपोर्ट देखने होंगे, तो अब ऊपर देखिए ये हमारे आसपास ही आ रहा, जहां ये रेजिस्टेंस देख रहा हमारे डे लाइन के ऊपर नीचे ही पास पास में ही आ रहा। जैसे ये एक रेजिस्टेंस, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है 48,935 का, एक ये रेजिस्टेंस है 49,126 का। ये पीवट्स पॉइंट है, इससे ऊपर रेजिस्टेंस होगा, इसके नीचे सपोर्ट होगा, ये एक प्राइस होगा जो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। एक देखिए S1 हमारी 48,575 हमारा प्रीवियस डे हाई है, और इनका 48,589 आ रहा। और S2 देख लीजिए, ये भी हमारा एक पॉइंट था, ये वाला रेजिस्टेंस जो हमने बनाया। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उतना एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे अब इसको आप ये वाली लाइन को थोड़ा सा इस रेंज से यहाँ तक के, जैसे अब ये यहाँ बॉक्स बना दो, कभी भी ऐसा रहा, ये इतना इस पॉइंट पे ऐसा बनाना चाहिए, ये एग्जैक्ट अपने को रेजिस्टेंस एकदम एक एक पॉइंट नहीं होता, उसका मतलब होता इस रेंज में, यहाँ से यहाँ तक के इस रेंज में। जैसा अभी इसकी ये वीक बनी है, वीक बनकर नीचे आ गई, इस रेंज में रेजिस्ट करेगा, ये मतलब होता इस रेंज के बीच में। या तो जैसा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस रेंज में रेजिस्ट किया, इस रेंज में टच होकर वापिस आया, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस रेंज के बीच में रेजिस्ट करेगा, सिंगल एक पॉइंट नहीं होता, कभी भी याद रखिएगा। तो इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर सकता, या यहाँ टच होकर यहाँ से वापस आ सकता। जैसे अब ये ऐसे टच होके वापस ऐसे आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, ऐसे जा सकता। तो ये इसका डिपेंड करता उस वक्त क्या मार्केट की कंडीशन पोजीशन है। तो अब हमने एक ओआई से सीख लिया, 926 से सीख लिया, फीवर्स से देख लिया हमने, प्राइस एक्शन के बेस पे कैंडल के हिसाब से प्रीवियस डे हाई लो देख लिया। तो सब मिक्स करके एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी क्रिएट होती है, उस पर हम फिर बात करेंगे।
अभी मैंने बेसिक आपको फिर भी क्लियर करने की कोशिश की। अगर इस वीडियो से सच में कुछ सीखने मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक धन्यवाद।